के गुण गायन में परम प्रवीण है देवर्षि श्री नारद जी। सदा भगवान के गुण गाते हैं, सदा। एक दिन की बात, काम विजय का अभिमान लेकर लौटे। अभिमान लिया कि मैंने काम को जीत लिया। यद्यपि भगवान की कृपा से ही बचे थे। अब देखो नारद जी करते क्या है, भगवान के गुण गाते हैं। और इसीलिए जब हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमालय में गए, एक गुफा, और पावन नहीं अति पावन। किसी ने कहा कि हिमालय तो संपूर्ण पावन है, अति पावन क्यों है यह गुफा? तुलसीदास जी बोले इसलिए यह अति पावन है क्योंकि वह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा जी बह रही हैं यहाँ। जी का मन हुआ ध्यान करने का। अब देखो, अच्छा नारद जी करते क्या है, भगवान के गुण गाते हैं। पर आज क्या हुआ कि उनका मन हुआ कि भगवान का भजन कर ले, यहाँ बैठ जाए, यहाँ ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। पर ठहर नहीं सकते, दक्ष का श्राप लगा है कि ज्यादा देर नारद जी नहीं रुक सकते। क्यों? दक्ष अपने बेटों को तपस्या के लिए भेजते कि तप के द्वारा शक्ति अर्जन करो, फिर प्रवृत्ति मार्गी बनो, संसार का जीवन जियो, गृहस्थ बनो, विवाहित हो। नारद जी बीच में मिल जाए और नारद जी मिल जाए, ऐसा उपदेश करें। कहाँ जा रहे? बोले अभी तो वन में रहे, भजन तप का आनंद लिया, अब संसार में जाए। नारद जी बोले काहे को फंसते हो, झंझट है, इधर से ही लौट जाओ। दक्ष ने कहा कि बेटे जाते तो हैं, आते नहीं हैं। बोले नारद जी मिल जाते हैं। और कितनी बढ़िया बात है, बोले जाते तो हैं, लौट कर आते नहीं है। यही बात है, जिन्हें संत मिल जाते हैं वे संसार से जाते तो हैं पर लौट कर आते नहीं है। आवागमन से मुक्त संत मिल गए। अच्छा, और संत का तो काम ही है, अच्छा और संत का तो काम ही है कि काहे को ये झंझट में पड़े, और मौका थोड़ा भी मिल जाए। दादू साहब बड़े उच्च कोटि के संत हुए, उनके शिष्य थे रज्जब। रज्जब का हो रहा था विवाह, गुरुजी को निमंत्रण गया। गुरुजी आए पर मन में सोचते आए कि काहे को ये झंझट में फंस रहा है, लेकिन मौका नहीं मिला। अब इतनी भीड़ में कैसे उपदेश करें और विवाह के विरुद्ध कैसे कहें? तो रज्जब दूल्हा बनकर घोड़े पर बैठे थे। गुरुजी गए तब प्रणाम किया, बस संत को इतना ही मौका काफी था। जैसे प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया, दादू साहब धीरे से कान में बोले, रज्जब ते गज्जब किया। बोले रज्जब ते गज्जब किया, जो सिर बांधा मोर
और राम मिलन को चला था किया नरक का ठौर। और जो इतना कहा रज्जब जो घोड़े पर बैठकर भागे लौट कर आए ही नहीं। और नारद जी विरक्त शिरोमणि, और नारद जी ने कहा भगवान का भजन करो और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करो, काहे को ये झंझट में पड़ते हो, बहुत कठिन है। अब एक पक्ष तो यह है, लेकिन दूसरे पक्ष से विचार करें। दक्ष ने श्राप दे दिया कि नारद जी ज्यादा देर कहीं ठहर ही नहीं सकते। नारद जी को जब श्राप का पता लगा तो और खुश हुए। संत तो हर परिस्थिति में खुश। किसी ने कहा कि आपको श्राप लगा है, ज्यादा देर एक जगह ठहर ही नहीं सकते। नारद जी बोले और अच्छा है, ज्यादा लोगों का फायदा होगा। अब एक ही जगह रहते तो उन्हीं लोगों को, ज्यादा जगह जाएंगे तो ज्यादा लोगों को बोला। अच्छा, अब दक्ष का श्राप लग गया विरक्त को। इन कथाओं का संकेत क्या है? संकेत यह है कि साधु होने की महिमा है, विरक्त होने की महिमा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन गृहस्थ अपने मन में कोई हीन भाव न रखे। गृहस्थ होने की भी बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। अच्छा, एक बात देखो, एक संत बोले संत की बड़ी महिमा, संत की बड़ी महिमा। नवयुवक थे, नए थे, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी औरों को कहने दो, आप काहे को परेशान हो। बोले नहीं, संत की बड़ी महिमा। हमका निश्चित है। तो बोले बड़ी महिमा, गृहस्थ क्या होते हैं और दिन भर बुरा भला बोले। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज संत की क्या महिमा, अच्छा बताओ। तो बोले संत न होते तो गृहस्थ को शिक्षा कौन देता। हमने कहा महाराज गृहस्थ न होते तो संत को भिक्षा कौन देता। तो बोले ये भी कोई बात हुई। हमारी बड़ी महिमा इसलिए है कि हमने विवाह नहीं किया। तो अब वो ज्यादा नाराज हो रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा उनसे, हमने कहा महाराज एक बात पूछे। बोले क्या? हमने कहा किया नहीं कि हुआ नहीं, इसमें दो बातें। अरे राम, इतने नाराज हुए मुझसे। अब मुझे हंसी लगी बहुत। कहने लगे कैसी बात करते हो, संत का अपमान करता। नहीं महाराज, अपमान ही प्रणाम करते हैं। बोले किया नहीं। हमने कहा अच्छा, क्यों नहीं किया? बोली अच्छा काम नहीं। बिल्कुल ठीक। हमने कहा कि आपने नहीं किया क्योंकि अच्छा काम नहीं, पर आपके पिताजी ने किया था कि नहीं? बोले हाँ जरूर किया था। हमने कहा आप अच्छे महात्मा हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भले ही आप दूसरे तरह की भाषा बोले, पर आप पवित्र संत हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन एक बात सोचो, आप विरक्त हुए हैं, लेकिन अगर आपके माता पिता गृहस्थ न होते तो ऐसे अच्छे संतों का जन्म कहाँ होता, महात्मा का जन्म कहाँ होता, महात्मा का जन्म कहाँ होता। अरे अगर गृहस्थ न होते तो महात्मा का जन्म कहाँ होता। और महात्मा की कौन कहे, अगर गृहस्थ न होते तो परमात्मा कहाँ अवतार लेकर आते हैं। दशरथ कौशल्या जी के जिन्हें बिरची बड़ भयो विधाता राम जी वहां। इसलिए भाई संत की महिमा कम नहीं है, पर गृहस्थ भी अपने स्वाभिमान में रहे। हमारे यहाँ तो 4 आश्रम है, धन्यो गृहस्थ आश्रम कहा गया है। तो दक्ष का पक्ष यह था कि सभी विरक्त हो जाएंगे तो विरक्त आने बंद हो जाएंगे, फिर विरक्तों का जन्म होना बंद हो जाएगा, संतों का जन्म होना बंद हो जाएगा। तो यह भी एक पक्ष है। और गृहस्थ विरक्त में मेरी व्यक्तिगत धारणा यह है, मैं इतना ही अंतर मानता हूँ कि जैसे बड़ा शहर होता ना तो 2 सड़कें बनी होती, एक सड़क शहर के बीच से जाती, एक बाईपास रोड। तो वो संसार के शहर से जो बाईपास रोड से निकल जाए वो महात्मा है, और जो शहर की सड़क के बीच से निकले वो गृहस्थ है। आगे जाकर तो दोनों सड़क एक ही होनी है। और इसीलिए दक्ष का श्राप लग गया। अब नारद जी का मन आज भगवान का भजन करने का है, लेकिन श्राप लगा है तो ठहर कैसे पावे। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी
काल श्राप के रूप में लगा था। और भगवान अगर चाहें तो ऐसे प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। भगवान की बड़ी शक्ति है। काशी नरेश ने तुलसीदास जी से विनय की, मार्केश का प्रबल योग है, नवग्रह प्रतिकूल हो गए। तुलसीदास जी बोले घबराओ नहीं, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। कौन? भगवान का अनुग्रह है। ऐसे और तब ये पद गाया उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, मैं केवल याद दिला रहा हूं। जब जानके नाथ सा करे, जब जानके नाथ सा करे, जब जानकी नाथ सा, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो जानकी नाथ सा, सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो और जानकी नाथ सा। सूरज मंगल ग्रहों के नाम, सोम भृगु सुत बुध यरु गुरु बलदायक तेरो, राहु केतु के नाय नाही गम्यता, संग सने जग होत सवेरो, जानकी नाथ सा करे, तब कौन बिगाड़ करे, करे नर तेरो जानकी नाथ सा, नाथ सा, नाथ सा। भगवान का स्मरण किया, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, तो सहज विमल मन लागी समाधि। और इस प्रसंग में केवल इतना ही विचार करना है कि नारद जी एक जगह ठहर गए। ये नारद जी की विशेषता थी कि भगवान का गुण, भगवान की कृपा, पर नारद जी भगवान का गुण भूल गए, ध्यान बैठ गए। अब नारद जी की समाधि देखकर इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। इंद्र को बड़ी चिंता रहती, जितने ये पद पर बैठे लोग एक निश्चिंत नहीं रहते, बड़ी चिंता रहती। अरे कहीं इनकी समाधि भंग करो। किसी ने कहा कि नारद जी तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाधि में रहकर भगवत चिंतन करना तो अच्छा काम है, और तुम अच्छा काम क्यों नहीं होने दे रहे हो? इंद्र ने कहा, जो पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो समाज में अच्छा काम किसी दूसरे के द्वारा नहीं होने देता। क्यों? बोले समाज में उसकी छवि अच्छी बन गई तो अपना क्या होगा, इसलिए इनकी समाधि भंग करो।
कामदेव को भेजा। पूरे सहायकों